बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, अब मैं आपको पाप विनाशक तथा पुण्यदायक और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा और उसका महत्तम सुनाता हूँ। गंगा स्नान का फल मनुष्य को तब तक ही मिलता है जब कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का आगमन होता है। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ के बराबर होता है। तो नारद ऋषि ने कहा, हे पिता, आप ये बतलाइए कि सायंकाल को एक बार भोजन लेने से, रात्रि में भोजन लेने से तथा सारे दिन के उपवास से क्या क्या पुण्य फल मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद ऋषि, एक सायंकाल के भोजन से 2 जन्म का, सारे दिन के व्रत से 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। जो चीज़ त्रिलोक में नहीं मिल सकती वह चीज़ प्रबोधिनी एकादशी के उपवास के पुण्य से प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस उपवास के पुण्य से पहाड़ समान भारी अनेक पाप पल मात्र में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रबोधिनी उपवास से पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्म भी पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रबोधिनी उपवास को विधि और नियम के अनुसार करने से संपूर्ण फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिराज, श्रद्धा भाव से थोड़ा पुण्य करने वाले का पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। अपने मन में प्रबोधिनी एकादशी उपवास की इच्छा रखने वाले को भी 100 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण करने वाले की पिछली और अगली 10-10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक को चली जाती हैं। अपने पितृ जो भी नरक में होते हैं वे भी यहाँ से निकलकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण से ब्रह्महत्या के समान बड़ा पाप करने वाले भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी महान होता है। तीर्थाटन, स्वर्ण, पृथ्वी या गाय दान से प्राप्त पुण्य भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त पुण्य के समान होता है। इस पृथ्वी पर उस प्राणी का जन्म सफल माना जाता है जो प्रबोधिनी एकादशी उपवास से अपना कुल पवित्र कर लेते हैं। विश्व के समस्त तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सब प्रबोधिनी एकादशी उपवास करने वाले के घर में ही वास करते हैं। अतः मनुष्य को सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु की प्रसन्नता हेतु कार्तिक मास की इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का उपवास करने वाले धनी, योगी, तपस्वी इंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले होते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता तथा उसके तीनों प्रकार के कामिक, वाचिक, मानसिक पाप समाप्त हो जाते हैं। इस समय एक दिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ, तप, होम या दान करते हैं उन्हें अमर पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी को ईश पूजन करने वाले के, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो अथवा युवा हो, सब पापों का क्षय हो जाता है। इस एकादशी को रात्रि जागरण से जो पुण्य मिलता है
वह सूर्य ग्रहण के अवसर पर गंगा स्नान से प्राप्त फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म के समय से लेकर अंत तक जो भी पुण्य पाता है वह प्रबोधिनी एकादशी के उपवास से प्राप्त पुण्य के समक्ष बहुत ही कम है। प्रमोदनी एकादशी उपवास को नहीं करने वाले के सारे पुण्य फलों का क्षय हो जाता है। अतः हे ऋषि नारद, आपको भी नियम के अनुसार विष्णु पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्म आचरण करते हुए जो पराया अन्न नहीं खाते वो चांद्रायण उपवास का फल पाते हैं। कार्तिक मास में प्रभु शास्त्र कथा सुनने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ना कि दान आदि करने से। कार्तिक मास में जो भी थोड़ा सा या अधिक इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें 100 गाय दान करने का फल मिलता है। अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान को पूजने वाले अपने परिवार का उद्धार करते हैं तथा 1000 गाय दान का पुण्य पाते हैं। प्रमोदनी एकादशी को विष्णु कथा सुनने वाले को सप्तदीप दान के बराबर फल मिलता है। विष्णु कथा को श्रद्धा भाव से सुनने तथा पढ़ने वाले ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार संतुष्टि तथा पूजा करने वाले को उत्तम लोक मिलता है। इस पर नारद ऋषि ने कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा, अब आप इस एकादशी उपवास की विधि और मिलने वाले फल के बारे में कहें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरोवर अथवा नदी के में स्नान करके उपवास नियम ग्रहण करना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आहार नहीं लूँगा, द्वादशी को ही भोजन लूँगा, अतः आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ईश पूजन करें, तब उपवास शुरू करें। रात्रि जागरण में प्रभु के पास बैठकर गीत संगीत तथा कीर्तन में ही सारा समय गुजारें। प्रमोदनी एकादशी उपवास को उदारता से धूप पुष्प अगर आदि से विष्णु भगवान की पूजा करें। भगवान को अर्घ्य देने के लिए शंख जल का उपयोग करें। इसका फल तीर्थ दान से भी अधिक गुना होता है। अगस्त फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले के समक्ष इंद्रदेव भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक मास में बेल पत्र से प्रभु का पूजन करने वाला भी मरने के उपरांत में विष्णु धाम प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में तुलसी दल से भगवान का पूजन करने वाला 10,000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी मास में तुलसी के दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला तथा ध्यान अथवा कीर्ति करने वाला, तुलसी का पौधा रोपण करने वाला या उसकी सेवा करने वाला 1000 कोटि काल तक विष्णु धाम में निवास करता है। तुलसी का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा उसके कुटुंबी महाप्रलय तक विष्णु धाम में ही रहते हैं। कदम पुष्प से प्रभु का पूजन करने वाला यमराज द्वारा दिए गए सभी पापों से मुक्त होकर अपनी समस्त मनोकामनाएं पूरी करता है। कदम पुष्पों को प्रभु अन्य पुष्पों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। गुलाब के फूलों से प्रभु की पूजा करने वाला मोक्ष पाता है। बकुल और अशोक के फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले भी मुक्ति पाते हैं तथा अनंत काल तक दुख रहित होते हैं। सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करने वाले भी प्रभु की प्रसन्नता के हकदार होते हैं। दूर्वा दल से भगवान विष्णु का पूजन करने वाले भी
पूजा फल से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। समीपत्र पत्र द्वारा भगवान का पूजन भयंकर यम पथ को बड़ी आसानी से पार कर देते हैं। चंपक के फूलों से विष्णु पूजन करने वाले भवसागर के आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। सोने निर्मित केतकी का फूल प्रभु पर चढ़ाने वाले के 100 करोड़ जन्मों के पाप दोषों से छूट जाते हैं। पीले और रक्तवर्ण के जैसे कमल के खुशबूदार फूलों से जो प्रभु वंदना करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। ऐसे ही रात्रि जागरण में प्रभु का पूजन करके अगले दिन शुद्ध जल के से नदी में स्नान करें। इसके पश्चात में प्रभु प्रार्थना करते हुए अपने घर पर आकर भी प्रभु पूजन करना चाहिए। तब उपवास हेतु ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा मधुर वचनों से उनको विदा करते हुए उचित दक्षिणा भी प्रदान करें। तदुपरांत गाय भोजन और दक्षिणा प्रदान कर गुरु का पूजन करें। तब ब्राह्मणों को भूरियसी दक्षिणा देकर ही नियम का त्याग करें। रात्रि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर सोने मृत बैल का दान करें। रात्रि को स्नान करने वाले प्रभु और दही का दान करें। फल की आशा रखने वाले फलदान करें। तेल के स्थान पर घी और घी के बजाय दूध और अन्नों में चावल का दान करें। प्रमोदनी उपवास काल में पृथ्वी पर सोने वाले को अन्य वस्तुओं सहित में सैया भी दान देनी चाहिए। मौन व्रत रखने वाले को सोना के साथ में तिल भी दान करने चाहिए। कार्तिक के महीने में उपाहन या जूते नहीं पहनने वाले को इनका दान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। प्रतिदिन देवालय में दीप जलाने वाले को भी घी और बत्ती वाला तांबे या सोने का दीप दान करना चाहिए। चातुर्मास उपवास काल में किसी वस्तु का त्याग करने वाले को 10 दिन के पश्चात में ही उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी उपवास को नियम के अनुसार तथा विधिपूर्वक संपन्न करने वाला इस जीवन में अनेक सुख पाता है और मरने के उपरांत में उसे देवलोक प्राप्त होता है। चातुर्मास उपवास को विघ्न रहित संपूर्ण करने वाला अंत में भवबंधन से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन व्रतधारियों का व्रत खंडित हो जाए उन्हें निसंकोच इस व्रत को पुनः प्रारब्ध कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रमोदनी एकादशी के मातम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अनेक गाय दान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।